अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मेरे सारे मेहमान आस्ता आस्ता वापस जा रहे हैं। तो मेरी जो छोटी नवासी है, ये जब जाना था तो उसके तकरीबन आधे पौने घंटे पहले जो है ना मेरे साथ अटखेलियाँ कर रही थी। मैंने इसको फ्रूट काट के रख के दिया तो ये कुछ खा रही थी, कुछ रख रही थी जो उसकी पसंद का नहीं था। तो उनके नाना भी साथ बैठे हुए थे, वो भी उसको कोशिश कर रहे थे कि ये खा ले। बस अब जाने के लिए रेडी हो गए हैं। तो ये हैं कल शाम के मनाज़र। तो इनकी शाम की 7 बजे 8 बजे तक हमारे घर से निकल गए थे। रात को 9:30 बजे की फ़्लाइट थी इनकी। तो हानिया का बड़ा दिल था कि मेरे को जो है ना मेरी मामा यहाँ छोड़ के जाएं, पर उनका स्कूल, उनकी पढ़ाई वगैरह, फिर उनके अब्बू उनको बहुत मिस कर रहे थे। तो जाना तो था इनको, बस बड़ा मुश्किल वक्त था। अच्छा, पहले मुझे बिल्कुल रोना नहीं आता था, पता नहीं क्यों। अब बिल्कुल जो है ना बर्दाश्त नहीं होता कि बच्चे चले। हालांकि बड़ी वाली बेटी की शादी की है, उस वक्त भी रुखसती के टाइम भी हम लोग नहीं रोए। तो अब जो है ना पता नहीं, या तो एक वक्त ऐसा होता है कि बंदा जो है ना बर्दाश्त नहीं होती उससे ना। तो मैं तो एयरपोर्ट भी इनको छोड़ने नहीं गई। छोटे मामू गए थे इनको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट भी हमारे घर के बिल्कुल ही करीब है। तो फिर मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि सिर्फ फरहान को बोलो कि वही जाके आप ही को छोड़ के आ जाए। आप लोगों ने क्या करना है, वहाँ जाओगे जैसे तो बस इन्होंने अंदर चले जाना है, तो कौन सा आपको इतना कोई वो अंदर जाने देंगे। तो बस ये जो है ना छोटी वाली नवासी अभी तो हमारे साथ इसकी बातें होना शुरू हो गई थी। अच्छा, बीच में ना फ़ौरन जैसे हम लोग नीचे उतरे तो मेरी बहू का सऊदीया से फ़ोन आ गया अपनी बाजी के लिए। पर जैसे जैसे मैं नीचे जा रही थी तो वो उस वक्त ना मेरे वाईफाई का सिग्नल भी जो है ना वो थोड़े से कमज़ोर हो गए थे, फिर बात नहीं हुई उनकी। तो फिर मैंने उसको ऊपर आके बात की थी। मैंने कहा मैंने इसलिए कॉल की थी कि आप ही जा रही थी तो आपसे बात हो जाती। तो बस ये जो है ना अब बिल्कुल ही रुखसत हो रहे हैं। तो इनके बाबा वगैरह सब, थोड़ा सा रात का टाइम है इसलिए जो है ना क्लियर तस्वीर नहीं आ रही। तो बस इनको जो है ना हम लोगों ने खुदा हाफिज़ किया। बस ये था कि सामान वगैरह सेट हो जाए गाड़ी में। तो बड़ी नवाज़ का जो है ना बड़ा दिल था कि मैं जो है ना अपने मामू के साथ आगे वाली सीट पर बैठूं। तो बस यही होता है बच्चों का। अल्लाह ताला इनको जहाँ भी अपने घर में रखे, खुश रखे, अपनी मंजिल पर खैर खैरियत से पहुँचा दे। खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रात को इनको तकरीबन कोई 11 बजे पहुँच गए थे। और घर पहुँचने के टाइम इनको जो है ना काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत हो रही थी इस्लामाबाद में। ये है जिस दिन जाना था बेटी ने, उससे 2 दिन 3 दिन पहले जो हम लोगों ने, मैंने जो व्लॉग डाला था चादरों का, उसमें से ना मेरी मतलब कुछ 3-4 मेरी बहनों के ऑर्डर आए थे। तो हमने वो फिर चादरें परचेज़ की, फिर उनकी स्टिचिंग करवाई। तो जैसे भी मतलब जो जो उनको कलर पसंद आए, हम जिस शॉप पे गए थे वहीं से हमने उनको वीडियो कॉल पे ले लिया था। तो उन्होंने फिर ये वाले कलर कुछ 1-2 मैंने अपनी बहन के लिए ख़ुद पसंद किए थे। तो बस अच्छा, मुझे ना यहाँ पर आके बड़ा मसला हो जाता है कि मुझे ये नहीं पता कि ये तो है कि 3-3.25 मीटर की जो चादर होती है उसमें आराम से 2 तकिए निकल आते हैं, वो बेड की चादर होती है। पर चारपाई हम लोग इतनी यूज़ नहीं करते यहाँ पर कराची में, एक आध रखी हुई है वैसे तो। पर यह है कि मुझे ये आइडिया नहीं था कि कितने मीटर चादर लगती है उस पर। तो फिर यह है कि दुकान वाले ने बता दिया था कि 1.5 मीटर कपड़े में चादर बनेगी और आधे मीटर का तकिया। तो आराम से माशाल्लाह अच्छा बन गया। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ। बनाई तो मैंने वीडियो जो है ना जिन्होंने ऑर्डर किए थे ना उनके लिए थी। मैंने कहा चलो मैं व्लॉग में भी डाल देती हूँ, आप लोग बताइएगा कि कौन सी चादर का किस तरह का प्रिंट आप लोग को पसंद आया। बड़ी कोशिश की है कि अच्छे तरीके से जो है ना, मतलब जिस तरीके से भी चादरें हम लोगों ने परचेज़ की हैं, इनके तकिए वगैरह भी मतलब हो जाए। तो इनकी मतलब परचेजिंग अलग हुई है, स्टिचिंग अलग हुई है, इनकी फिर पीको वगैरह भी तकिए करवाने पड़े हैं। बेटी मेरी जो है ना बड़ी वाली, वो कहती है अम्मी नहीं यहाँ पर सहूलत है तो हम यहीं से करवा लेंगे। तो ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये सारा जो है ना सामान जो लिया हम लोगों ने, जो भी इन्होंने शॉपिंग की ना यहाँ से, तो उसके सामान में जैसे ज़ाहिर 1-2 टिकट थे, उसमें सामान सारा खैर खैरियत से चला गया। पर वो ज़ाहिर इस्लामाबाद में तो गाँव में जाना पड़ेगा उसको देने के लिए, खाला वगैरह को जिसके लिए सामान मैंने ख़रीदा था। तो वो, और मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट वीक को ही जाएंगी तो देंगी उनको ना। और ये भी इससे तकरीबन पहले मतलब पीर वाले दिन ये लोग गए थे। तो इन्होंने अपनी बहनों वगैरह को जो भी गिफ्ट देना लेना करना था, कुछ छोटे वाले भाई के लिए, तो ये उन्होंने कुछ अपनी शॉपिंग जो है ना शेयर की है, ख़ास करके रुमाल वगैरह, कपड़े। तो ये छोटी बहन को इन्होंने सूट दिलाया है, जो इनके इतने प्यारे प्यारे कपड़े सिलाई करती है। इसके तो मज़े हैं भाई माशाल्लाह, जब जाती है कोई ना कोई गिफ्ट ले लेती है।
इस दफ़ा मैं नहीं गई बाज़ार, मेरे को पता नहीं क्यों चिढ़ हो गई थी। मैंने कहा नहीं जाऊँगी, बहुत ज़्यादा आप लोग तंग करते हो, कभी इस बाज़ार कभी उस बाज़ार। फिर सब बहन भाई चले गए थे, मैं और छोटी वाली मेरी जो नवासी है उसको मैंने रख लिया था अपने पास, बाकी सब जो है ना वो गए थे। दरअसल बड़ी वाली नवासी है ना, उसको बड़ा होता है कि मेरे को आउटिंग नहीं करवाई, ये नहीं किया वो नहीं किया। तो इश्शत कहने लगी कि अम्मी मैं जो है ना इसको ले जाती हूँ, थोड़ा सा झूले वगैरह भी दिला दूँगी। नहीं तो इसने वहाँ पर ना इस्लामाबाद में पूरा टाइम यही नारे लगाने हैं कि मुझे तो मामा ने आउटिंग ही नहीं करवाई। तो ये फिर सारों ने एक दूसरे को जो भी शर्ट्स वगैरह गिफ्ट करनी थी देनी थी, तो अच्छे लगे हैं। इस दफ़ा डार्क कलर लिए हैं बच्चों ने। ये मेरे को तो इतना कोई मर्दाना कपड़ों में दिलचस्पी नहीं है, पहले मैं अपने बच्चों को देती थी। अब जब से बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब ये खुद ही अपनी मर्ज़ी से जाके परचेजिंग कर लेते हैं। और जो है ना दूसरा ये है कि जब शॉपिंग के लिए बंदा जाता है ना तो उसको चाहिए कि एक ही मार्केट में जाए, तो वो तो सही है। मैं एक मार्केट के बाद जब दूसरी मार्केट में जाती हूँ ना तो उस वक्त मेरे को हो जाती है थकन। तो मेरा जो है ना बिल्कुल जो है ना घर आके भी 2 दिन तक तो मेरे को थकन रहती है, इसलिए मेरा मतलब दिल नहीं करता इतना ज़्यादा मार्केट जाने का। पर ये बहुत ज़्यादा इस दफ़ा जो है ना बच्चों ने चक्कर लगाए हैं मार्केट के। मैंने कहा मेरे व्लॉग में मेरे जो देखने वाले हैं चैनल वो यही बोलते होंगे कि बाजी हर वक्त मार्केट में रहती हैं क्या। पर मजबूरी में, मतलब कि पहले बेटी आई है, फिर बहू आई है, फिर दूसरी बेटी आई है, तो इनको कुछ शॉपिंग करनी थी। ये बड़ी वाली बेटी ने अपनी दोस्तों के लिए रुमाल वगैरह लिए, क्योंकि ज़ाहिर बंदा जाता है कोई ना कोई दोस्तों को गिफ्ट करनी होती है कोई ना कोई चीज़। माशाल्लाह अच्छी शॉपिंग की है इन्होंने। आप बताइएगा कि आपको हमारी शॉपिंग कैसे लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।